दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी 2025 प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। 11 क्वेश्चन नंबर तक पिछले क्लास में हमने कर लिया था। आइए देखते हैं इसको। बीना ने श्याम को एक वस्तु 19% की हानि पर इतने रुपए में बेची। फिर श्याम ने वही वस्तु हरि को उतनी कीमत पर बेची जितनी कीमत पर बीना द्वारा उस वस्तु को 17% के प्रॉफिट के साथ बेचने पर प्राप्त होता। श्याम का लाभ कितना होगा? थोड़ा सा लॉजिकल प्रश्न है, समझा जाएगा इसको। बीना ने श्याम को वस्तु बेचा, तो यहाँ पर है बीना और वो श्याम को यहाँ पर बेच रही है ना। श्याम के पास जो है कितने में बिका? 4,860 रुपये, यानी कि श्याम ने कितना पेमेंट किया? 4,860 रुपये। 4,860 रुपये दिया इसको है ना, क्योंकि बीना ने ही 4,860 रुपये में बेचा था और 19% की हानि पर बेचा था। अब कह रहा है कि फिर श्याम ने वही वस्तु किसको बेचा? अब श्याम किसको बेच रहा है? यहाँ पर हरि को बेच रहा है और उतने रुपए में बेच रहा है जितने कीमत पर बीना द्वारा उस वस्तु को 17% के लाभ के साथ बेचने पर प्राप्त होता। सबसे पहले ये समझिए कि बीना का कॉस्ट प्राइस कितना होगा। बीना के लिए कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कितना होगा? आप समझ रहे हैं कि बीना ने इसको कितने में बेचा है? 19% के लॉस के साथ बेचा है ना। 19% के लॉस के साथ बेचा है कितने रुपए में? 4,860 रुपये में। तो ये जो 4,860 रुपये है ये सेलिंग प्राइस है और सेलिंग प्राइस होगी कितनी परसेंटेज में? क्योंकि यहाँ पे 100% है, तो 100% माइनस 19%, यानी कि ये है आपका 81% का वैल्यू। समझ में आई बात? 81% का वैल्यू है। अब हमें निकालना क्या है? डायरेक्टली ये समझिए कि भैया बीना ने उसे 17% लाभ के साथ बेचा होता तो कितने प्राप्त हुए होते, ये बताइए। तो ये हुआ 1% का वैल्यू। हमें 17% लाभ में बेचना है, यानी कि 117 में बेचना। भाई इसके पास 100% का है ना सामान, इसके पास 100% का है। अब ये चाह रही है कि 17% लाभ पर बेचे, तो 17% लाभ पर बेचने पर उसे कितना प्राप्त होगा? कितने में बिकेगा? 100 + 17 यानी कि 117% में। तो यहाँ पे 117% का हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको थोड़ा सा काट पीट लीजिए। परसेंट से पहले परसेंट ख़त्म होगा, 9 से इसको काटेंगे तो 9 बार में, और आप इसको 9 से काट लीजिए तो 9 × 9 9 × 3 = 27। ठीक है, 9 से इसको भी निपटाइए तो 9 से 9 × 5 = 45, 3 बचा, 9 × 4 = 36, यानी कि इतना आ गया। तो 13 × 540 हम लोग कर लेंगे। 13 × 540 करिए तो 13 0, 13 × 4 = 52, 13 × 5 = 65 और 5 70 हो जाएगा। तो अगर वो 17% के लाभ पर बेचती तो इतना प्राप्त होता, और इतने में ही वो हरि को बेच रहा है। कौन? श्याम बेच रहा है। तो श्याम के पास, श्याम ने इतने में ख़रीदा था और श्याम ने बेचा कितने में? 7,020 रुपये में। तो श्याम को फ़ायदा कितना हुआ? बस यही तो निकालना है। तो 4,860 और 7,020 दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, मतलब 7,020 में से 4,860 घटा लेंगे, तो 7,020 और माइनस 4,860 करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो ये आ जाएगा अपना 2 है ना, 12 में से, ये 9 में से 8 गया 1 है कि नहीं, और ये 6 में से 4 गया 2, 2,160 रुपये। अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे 60 रुपये होगा ना भाई, 12 में से 6 गया 6 आएगा, 2,160 रुपये इसका करेक्ट आंसर होगा। श्याम को फ़ायदा पूछा गया है, 2,160 रुपये हो गया। दोस्तों रेलवे युग बैच में आप लोग रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए कंप्लीट मैथ्स पढ़ सकते हैं सिर्फ 99 रुपीज़ में। 99 रुपीज़ में आपको पूरा कोर्स मिलेगा। इसमें अरिथमेटिक भी पढ़ाएंगे, एडवांस भी पढ़ाएंगे। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं इस बैच को तो हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। बैच के बारे में पूरी जानकारी आपको व्हाट्सअप पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। कैसे आपको ज्वाइन करना है, कैसे कहाँ क्या पेमेंट करना है, पूरा प्रोसीजर बता दिया जाएगा। और 15 अगस्त 2026 से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, अल्टीमेट रिवीजन बैच। इस बैच में हम आपको आदित्य रंजन सर के रेलवे गणित बुक जो 3rd एडिशन आई है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन इस बैच के अंदर करवाएंगे। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करिए। बैच की पूरी डिटेल मिल जाएगी और सारा प्रोसीजर आपको बता दिया जाएगा। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, बड़ा प्यारा सा प्रश्न है। ये कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु को 120 रुपये में बेचकर X% का प्रॉफिट कमाता है। यदि वह वस्तु पहले की कीमत से 20 रुपये अधिक पर बेची जाए तो लाभ का परसेंटेज कितना होगा? 2x हो जाएगा। x का मान कितना होगा, यानी कितने % का लाभ पहले मिल रहा था। चलिए देखते हैं। यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि जो कॉस्ट प्राइस होता है वो फिक्स वैल्यू होता है। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है, इस कॉस्ट प्राइस से
x% का प्रॉफिट लेके बेचा गया कितने में, 120 रुपये में बेचा गया, है ना, 120 रुपये में बेचा गया। अब कह रहा है कि पहले की कीमत से 20 रुपये अधिक में बेचा जाता। CP तो फिक्स है, बढ़ेगा कौन यहाँ पे, सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस बढ़ने से आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है। प्रॉफिट कितना हो जा रहा है, 2x% हो जा रहा है। तो यहाँ सेलिंग प्राइस देखिए कि 20 रुपया और बढ़ गया है, मतलब 140 रुपया हो गया है। ये जो 20 रुपये बढ़ा हुआ है, जितना सेलिंग प्राइस बढ़ेगा उतना ही तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। तब प्रॉफिट आपका x से कितना हो चुका है, यहाँ पे 2x हो चुका है, x% से 2x% हो गया है। यानी कि यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा है आप बताइए, 1x बढ़ गया है। यानी कि x आपका x% प्रॉफिट बढ़ा है, और इसी की वैल्यू देखिए कि आपका सेलिंग प्राइस कितना बढ़ा है, 20 रुपया बढ़ा है, यानी कि ये 20 के बराबर हो जाएगा। तो x की वैल्यू 20 होगी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। लॉजिकली बहुत बढ़िया प्रश्न था ये, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। जितना सेलिंग प्राइस बढ़ेगा उतना ही आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा, ये बात गांठ बांध लीजिए, अगर कॉस्ट प्राइस फिक्स है तो, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 1 लाइनर सवाल है, भले इतना लंबा चौड़ा दिया गया है लेकिन एक लाइन के अंदर निपट जाएगा। समझिए इस चीज़ को। मनु ने 12,000 में एक माइक्रोवेव खरीदा और अनुज को 12.5% के लॉस पर बेच दिया। अनुज ने इसे रानी को 20% के प्रॉफिट पर बेच दिया। फिर रानी ने इसे प्रिया को 2/3% के लाभ पर बेच दिया। प्रिया ने इसे किस कीमत पर खरीदा? बहुत बढ़िया प्रश्न, ठीक ना। चलिए देखिएगा, तो यहाँ पे 4 लोग हैं। मनु ने किसको दिया? अनुज को दिया। फिर अनुज ने किसको दिया? रानी को दिया। फिर रानी ने किसको दिया? प्रिया को दे दिया। बोला गया है प्रिया ने कितने रुपए में खरीदा, ये पूछा गया है। तो जितने रुपए में यहाँ पे रानी प्रिया को बेचेगी वही प्रिया का क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा, खरीदी कीमत होगा। तो बस देखिए, मनु ने कितने में खरीदा? 12,000 रुपये में, तो मनु का जो कॉस्ट प्राइस है वो 12,000 हो गया। अब देखिए, मनु के लिए जो सेलिंग प्राइस होगा वो अनुज के लिए कॉस्ट प्राइस होगा। तो अनुज कितने में खरीदा बताइए? ये 12.5% की हानि पर। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, 1/8 होता है। यानी 8 के सामान को 1 के लॉस पर बेचा मनु ने, तो 8 के सामान को 1 के लॉस यानी कि 7 में बेचा, यानी 7/8 में बेचा मनु को। तो मनु के पास, अनुज को, अनुज के पास अब इतने रुपए का हो चुका है, यानी अनुज का ये कॉस्ट प्राइस है। फिर अनुज ने क्या किया कि यहाँ पे 20% का लाभ लेके बेच रहा है, किसको? रानी को। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5, आप सभी जानते हैं 1/5 होता है। लाभ है ना, तो 5 के सामान को 1 के प्रॉफिट में यानी कि 6/5 में बेच दिया। अब ये पहुंच चुका है रानी के पास। रानी अब इसको प्रिया को देगी कितने %? यहाँ पर 6 सही 2/3% के लाभ पर। तो 6 सही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू बताइए क्या होगा? थोड़ा सा हिंट देते हैं, देखिए 6 त्रिक 18, 18 2 20, 20/3 हो गया ये, मतलब ये होगा आपका 1/15, ठीक है, 1/15 हो जाएगा, 1/15। क्यों? क्योंकि ये है भैया 20/3 और परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 लगेगा, है कि नहीं। तो 20 एकम 20 और 20 पंचे 100, यानी 3 पचे 15, यानी 15 के सामान को 1 के प्रॉफिट में बेचा जा रहा है, यानी कि 16 रुपये में बेचा जा रहा है, मतलब 16/15 में बेचा जा रहा है। और बेचने पर ये पहुंच गया आप प्रिया के पास, प्रिया ने इतने में खरीद लिया। यही आपके प्रिया का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, यही आपको कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। बड़े ध्यान से कुछ चीज़ें यहाँ पर समझिएगा कि अगर देखा जाए हमारे पास तो 3 या 7 का मल्टीपल भी हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो 3 से तो ये कट जाएगा, 3 पचे 15 और 3 दूना 6। लेकिन अब जो 12 में 3 है ये तो कटेगा नहीं, तो 3 का मल्टीपल देख लीजिए, 6 2 8 1 9, ये 3 से कट जाएगा, 3 3 कट गया, 4 1 5, ये 3 से नहीं कटेगा, 3 2 5, ये 3 से नहीं कटेगा। फिर यहाँ पे 4 4 8 1 9 और ये 3 12, ये भी 3 से कट जाएगा, है ना। अब एक चीज़ और देखना है कि 7 इसमें मौजूद है, तो 7 से देख लीजिए पहले ऑप्शन और दूसरे ऑप्शन में कौन सा कट रहा है ना कि नहीं, बस यही चीज़ आपको देखना है। तो अगर देखा जाए पहले और डी ऑप्शन में 13 से इसको काटेंगे, 7 से, 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56, ये 7 से कट जाएगा, ये हो सकता है, इसको भी चेक करना पड़ेगा 7 से। तो 7 एकम 7, बचा कितना यहाँ पे 6, 64 हो गया, 7 नहीं हो 63, 1 बच रहा है 14 हो गया, ये भी 7 से कट रहा है, गड़बड़ हो गया। अब यहाँ पे क्या लगाया जाए भाई? अब तरीका कुछ सोचिए, यहाँ पे तरीका अगर सोचा जाए
तो ये 5 पचम 25 है, 25 से ये 4 बार में कट जाएगा 100, 2 जीरो का मतलब 100 ना, ठीक है। और 4 दूना 8 से 8 आपका निपट गया। अब यहाँ पे देखिए कि एक जीरो आएगा बस, क्योंकि हमारे पास अब बचा है 120 इंटू 7 इंटू यहाँ पर 16, बाकी और कोई नहीं बचा है। तो इनमें तो 5 कहीं है नहीं और एक जीरो सिर्फ है लास्ट में, यूनिट डिजिट लास्ट में एक जीरो बनेगा, और एक जीरो बनेगा तो ये पहला ऑप्शन नहीं होगा इसमें, क्योंकि इसमें 2 ठो जीरो है लास्ट में। तो डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है ना? उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। बाकी आपको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। प्रभदीप 60 समान कलम 900 रुपये में खरीदती है। यदि उनमें से 45 कलम को 20% के प्रॉफिट पर तथा शेष कलम को 40% की हानि पर बेचती है, पूरे सौदे में कुल लाभ या हानि कितना होगा? बड़े आराम से आप लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए, तो उसने 45 कलम को 20% के लाभ पर बेचा और बाकी कितने बचे? क्योंकि टोटल 60 कलम थे, है ना? तो 45 यहाँ हो गए तो बचे कितने शेष? 15 कलम। 60 माइनस 45 करेंगे 15 आएगा। तो 15 कलम को वो 40% के लॉस पर बेच रही है ना? आप क्वांटिटी का चाहें तो रेशियो भी ले सकते हैं। रेशियो लेंगे तो 15 इकाई 15 और 15 तियाँ 45, मतलब 3:1 आ जाएगा। अब इसको लगाना कैसे है? देखिए, 20 तियाँ यहाँ टोटल कितना प्रॉफिट हुआ? 20 तियाँ 60%, तो यहाँ हो गया प्लस का 60%। यहाँ 40 एकम 40 मतलब माइनस का 40 आएगा ये, तो माइनस 40%। और डिवाइड बाई हम लोग करेंगे क्या? इन दोनों क्वांटिटी का सम, यानी कि टोटल ओवरऑल देखना है। तो टोटल कितने पेन है बताइए? 3 1 4 पेन है, तो यहाँ पे आपके 4 हो गए। बस इसी को देखिए, तो ऊपर हो गया 20%, है ना, पॉजिटिव का। प्लस माइनस का भी ध्यान रखना है। डिवाइड बाई यहाँ पर 4, यानी कि ये आ जाएगा आपका पॉजिटिव का 5%, और पॉजिटिव इसमें बताता है आपका लाभ। ठीक है, तो 5% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन ये रहा। एक विक्रेता अपने ग्राहकों को अपने सौंदर्य उत्पादों पर 24% की छूट देती है, फिर भी उसे 22% का लाभ होता है। अंकित मूल्य इतना है तो क्रय मूल्य कितना होगा? फॉर्मूला आपको पिछले क्लास में हमने बताया हुआ है, सीपी से एमपी का रेशियो। ठीक है, ये कितना होता है? 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। डी है डिस्काउंट, पी है प्रॉफिट, सीधे। तो अंकित मूल्य दिया है, सीपी नहीं दिया है, तो सीपी की जगह पर सीपी रख लीजिए। डिवाइड बाई यहाँ पर 854 हो जाएगा, है ना, क्योंकि आपका मार्क्ड प्राइस 854 दिया है। 100 माइनस डी, डिस्काउंट कितना है? 24, तो 100 माइनस 24। अच्छा, याद रखिएगा डिस्काउंट और डिस्काउंट और प्रॉफिट जो है परसेंटेज में होने चाहिए। तो 100 माइनस 24 करेंगे, क्योंकि डिस्काउंट 24 का है, तो 76 आ गया। डिवाइड बाई 100 प्लस पी, अच्छा पी हो प्लस होगा ना यहाँ पे, 100 प्लस पी 22 है, तो ये 122 हो जाएगा। 100 प्लस 22 122 हो जाएगा। अच्छा, 4 से काट सकते हैं क्या? नहीं कटेगा, 2 से काटिए। 2 से इसको अगर हम लोग काटें, 1 सेकेंड, 122 से ये जस्ट 7 बार में कट जाएगा। 22 सत्ते 154 होता है, और 100 सत्ते 700, 700 और 154 कितना हो जाएगा? 854 हो जाएगा। बस ये 7 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 7 छक्के 42, यानी यूनिट डिजिट आपका 2 आएगा। और 2 यूनिट डिजिट कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में। समझ गए? सीपी आपका कितना होगा? मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि 7 × 76 कर लेंगे। क्लियर है ना? सिंपल सवाल था, अगर आप ये चीज़ जानते हैं तो। अगला क्वेश्चन इसको देखते हैं। एक बेकर जो है 100 कपकेक बेचता है और 20 कपकेक के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। आपको बताया गया था एक सवाल पिछले क्लास में इस टाइप का, उसका लाभ परसेंटेज कितना होगा? देखिए, यहाँ पे आपको बोला गया है कि 20 कपकेक के सेलिंग प्राइस के बराबर उसको प्रॉफिट होता है ना। अब इसमें आपको मानना होता है कि भैया एक कपकेक का जो सेलिंग प्राइस है वो 1 रुपये है ना। एक कपकेक का सेलिंग प्राइस कितना है? 1 रुपये है। तो इसमें देखिए कि वो 100 कपकेक बेचता है, तो एसपी कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस 100 रुपया होगा। क्यों? क्योंकि एक का सेलिंग प्राइस 1 रुपये है, एक कपकेक का, और वो बेच रहा है 100 ठो, तो इसका मतलब 100 रुपये उसका सेलिंग प्राइस हो गया। अब जो प्रॉफिट हो रहा है, जो लाभ है, वो 20 कपकेक के सेलिंग प्राइस के बराबर है। एक कपकेक का सेलिंग प्राइस 1 रुपये, तो 20 कपकेक का सेलिंग प्राइस कितना होगा? 20 रुपये हो जाएगा, यानी प्रॉफिट आपका 20 रुपये हो रहा है। बेच रहा है वो 100 में और प्रॉफिट 20 रुपये का ले रहा है, यानी कॉस्ट उसको कितना पड़ा होगा? 80 रुपये। अरे भाई 80 के सामान में 20 रुपये का प्रॉफिट लेगा तभी ना 100 रुपये में बेचेगा, सीधी सी बात है ना कि नहीं? चलिए, तो कॉस्ट प्राइस आपका इतना आ गया। क्या निकालना है? लाभ निकालना है। तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है? परसेंटेज प्रॉफिट। ये होता है प्रॉफिट यानी कि 20 डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस यानी कि 80
ये आ गया आपका 1/4 और 1/4 परसेंटेज में 25% होता है। 100% से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये लॉजिकल प्रश्न है, ठीक है, आराम से बनाइएगा, इसको बेसिक से बिल्कुल नहीं बनाना है आपको। समझिए क्या तरीका है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से इतना % अधिक निर्धारित किया जाता है। कॉस्ट प्राइस है यहाँ पे, इसमें बढ़ा के अंकित किया गया, कितना % बढ़ा के, 49% अधिक बढ़ा के अंकित किया गया, यानी मार्क्ड प्राइस लिखा गया। अब इस मार्क्ड प्राइस पर 16% कम पर बेच देता है। सेल कितने में करता है, इससे 16% कम में, 16% कम कर देता है प्राइस और बेच देता है। हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि चीज़ें सक्सेसिवली हो रही हैं, है ना, क्रमागत हो रही हैं, कि पहले वो कॉस्ट प्राइस से 49% बढ़ा के मार्क किया, फिर मार्क प्राइस पर ही 16% का डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। तो पहले प्राइस को वो बढ़ा रहा है फिर घटा रहा है। तो CP से SP यानी शुरू से अंतिम तक में ओवरऑल कितने का चेंज आया, यही हमारा क्या होगा, लाभ होगा या फिर हानि होगा। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक में कितने का चेंज आया, ये हमें देखना है। तो चेंज, पहला चेंज कितने का है, 49% का, वो भी पॉजिटिव, और फिर इसके बाद 16% का नेगेटिव चेंज है यहाँ पे। तो फार्मूला क्या लगाएंगे, A + B + AB/100। तो A कितना है, फार्मूला पहले लिख देते हैं, A + B + AB/100, ये आपका ओवरऑल चेंज होता है ना। दो सक्सेसिव चेंज का एक सिंगल चेंज निकालने के लिए ये फार्मूला होता है। अब इसमें रखिए, तो A + B मतलब कि 49 और B है हमारा 16, फिर A × B, इन दोनों की मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा। अब इसको आप अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देखिए, अप्रॉक्सीमेट कैसे, ये आपका 50 के करीब है, तो 50 को 16 से मल्टीप्लाई करिए, ना कि 49 को 16 से, क्योंकि 49 को 16 से मल्टीप्लाई करना थोड़ा टास्क ज़्यादा है, इसलिए क्या करिए, 50 को मल्टीप्लाई करिए 16 से, तो 16 × 5 = 80 यानी कि 800 हो जाएगा। 50 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाई यहाँ पर 100, तो अप्रॉक्सीमेटली ये कितना आया, 33 आ गया, है ना। 49 - 16 करेंगे 33 आ जाएगा, और माइनस ये 2 0 कट गया, यानी कि 8 आ गया। तो 33 में हम लोग 8 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। बस यही होगा आपका आंसर। 25 देख लीजिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर B, क्योंकि हमने इसको थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया था, तो यहाँ पे आपका कम घटाया गया है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे आपका ज़्यादा वैल्यू आ जाएगा, है ना। तो 25 पॉइंट समथिंग आएगा अगर 49 × 16 करेंगे तो। ऑप्शन नंबर B इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों आपके सामने, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये भी। एक आदमी 9 एक समान वस्तुएं कुल 16 रुपये में खरीदता है। यदि वह उनमें से प्रत्येक को 2.8 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ कितना होगा। यहाँ पे क्वांटिटीज़ अलग अलग हैं। वो खरीद रहा है 9 सामान, लेकिन एक को बेच रहा है कितने में, प्रत्येक को कितने में बेच रहा है, 2.8 रुपये में बेच रहा है। तो अब या तो आप ये कर लीजिए कि भैया 9 एक समान वस्तुओं का 16 रुपये कॉस्ट प्राइस हो गया, तो 9 सामान उससे बेचवाइए भी, यानी कि एक वस्तु का अगर सेलिंग प्राइस 2.8 रुपया है तो 9 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस इतना हो जाएगा, है ना, × 9 कर देंगे। अब इनका रेशियो ले सकते हैं आप लोग, ये CP है और ये आपका SP है, यानी कि सेलिंग प्राइस है। तो 9 सामान अगर खरीद रहे हैं तो 9 सामान बेचवाइए भी उससे, ठीक है। चलिए, तो अगर हम लोग इसको 4 से काटना चाहें तो 4 से काट सकते हैं, बिल्कुल। 4 चौके 16 हो जाएगा, और ये 4 × 7 = 28, मतलब 0.7 होगा यहाँ पे, × 9 हो गया। अब दोनों साइड एक काम करिए, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, तो ये बन जाएगा आपका 40, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका पॉइंट हट जाएगा, तो 9 × 7 ये हो जाएगा 63, यानी 40 का खरीद 63 में बेचा, कितने की प्रॉफिट, 23 का प्रॉफिट है। डिवाइड बाई यहाँ पर 40 करेंगे, CP × में 100% कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कट गया, 10 से मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड कर लीजिए, है ना, तो 10 से मल्टीप्लाई करिए 230 होगा, 230 डिवाइड बाई यहाँ पर 4, 230 का आधा 115, 115 का आधा कितना होगा, 114 का आधा 57 होता है, यानी कि 57.5 हो गया, है ना। इतने % का प्रॉफिट होगा। पहला ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। एक व्यक्ति ने 8,000 रुपये का माल खरीदा और उसका आधा हिस्सा 10% के प्रॉफिट पर बेच दिया, और शेष माल को उसे कितने प्रतिशत पर बेचना चाहिए ताकि उसे कुल मिलाकर 20% का लाभ हो। ठीक है, कई तरीके हैं, एलिगेशन लगा सकते हैं और बहुत सारे तरीके हैं जैसे हम लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप देखिए कि आधा हिस्सा दो जगह जा रहा है। आधा हिस्सा यानी कि अगर टोटल 100% माल है तो 50-50%, और 50-50% का अगर हम रेशियो ले लेंगे तो 1 यूनिट 1 आ जाएगा। आधा का मतलब बराबर ऐसा समझ लीजिए, है ना।
तो इस एक यूनिट को वो 10% के प्रॉफिट पर बेच रहा है, 10% का प्रॉफिट हो रहा है उसको यहाँ पे, और जो बचा हुआ था यानी कि आधा जो बचा हुआ था उसे कितने परसेंट लाभ पर बेचे, मान लीजिए x% के लाभ पर बेच रहा है, और ओवरऑल उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है ना, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। चलिए डेविएशन भी लगा सकते हैं इसमें, और भी बहुत सारे तरीके हैं। देखिए कैसे करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई तो 10 एकम 10, इन दोनों की मल्टीप्लाई x इंटू एक्स, एक्स इंटू 1 x हो जाएगा, डिवाइड बाई इन दोनों का सम 1 + 1 यानी कि 2 होगा, और ये जो ओवरऑल आ रहा है ये किसके बराबर है, 20 के बराबर है। इसे कर लेंगे हम लोग, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 20 दूना 40, 10 उधर जाके घट जाएगा, यानी कि 30% आ गया, x की वैल्यू 30 होगी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए इस सवाल को देखते हैं। बोला गया है कि सोहन ने रौनक को 28% के लाभ पर एक पानी की बोतल बेची। रौनक ने राहुल को इतने % के लाभ पर पानी की बोतल बेची। यदि राहुल ने पानी की बोतल को इतने रुपए का भुगतान किया, मतलब इतने रुपए में ख़रीदा राहुल ने, तो सोहन ने इसे कितने में ख़रीदा था। देखिए सोहन दे रहा है रौनक को, है ना, 28% के प्रॉफिट पे, तो सोहन का कॉस्ट प्राइस मान लीजिए कि यहाँ पे x रुपये है, ये सोहन का कॉस्ट प्राइस है, वो 28% के लाभ पर बेच रहा है। किसको बेच रहा है, रौनक को बेच रहा है ना। तो 28% के प्रॉफिट का क्या मतलब है, या तो फ्रैक्शन में बदल लीजिए या फिर डायरेक्टली 128% लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 128% यानी डिवाइड बाई 100। ये चला गया अब रौनक के पास। फिर रौनक क्या करता है, 12.5% का लाभ लेके बेच देता है किसको, यहाँ पे राहुल को। तो 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू तो आप जानते हैं, यानी कि 8 के सामान को 1 के प्रॉफिट में बेचेगा, यानी 9 में बेचेगा, तो 9/8 हो गया, बटे का 8 रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, इतने बेच दिया, किसको, यहाँ पे राहुल को बेच दिया। अब राहुल जो है खरीदता कितने में, 288 रुपये में, तो जितने में रौनक ने बेचा होगा उतने में राहुल ने खरीदा होगा, सिंपल सी बात है। तो जो राहुल के लिए कॉस्ट प्राइस है वही सेलिंग प्राइस बनेगा, किसके लिए, रौनक के लिए। तो रौनक का सेलिंग प्राइस बराबर कर दीजिए यहाँ पर 288। ठीक है, अब इसको काट पीट के अपना आंसर निकाल लीजिए, आसान है, 9 से ये कटेगा, है ना, 9 से ये आपका निपट जाएगा, तो 9 × 3 = 27, 9 दूना 18, और काटेंगे अगर हम लोग यहाँ पर तो 32 से ये कटेगा क्या, एक बार देख लेते हैं, नहीं, या फिर 8 16 8 128 होता है ना, है ना। तो भाई 8 एकम 8 है ना, 4 बचा, ये 16 आ गया, और 16 से ये कट जाएगा 2 बार में, तो बस ये 100 उधर चला जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई, 100 × 2 यानी कि 200 रुपया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए इस सवाल को एक लाइन के अंदर निपटाते हैं। क्या बोला, एक दुकानदार को एक साइकिल 1425 रुपये में बेचने पर 14% का प्रॉफिट होता है। यदि लाभ घटकर 8% हो जाए तो विक्रय मूल्य कितना होगा। सीधी सी बात है, देखिए बेच कितने में रहा है, वो 1425 रुपये में बेच रहा है, और सेलिंग प्राइस बनेगा कितना, क्योंकि 14% का लाभ ले रहा है वो, तो कितने में बेचेगा, 100% तो आपका कॉस्ट प्राइस हो गया, 100 + 14 यानी 114%। तो ये 114 की वैल्यू है, जो 1425 है ये 114 की वैल्यू है। हमें निकालना क्या है, अब देखिए लाभ जो है 8% हो गया, तो कितने में बेचेगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो फिक्स है आपका 100%, और 8% का सिर्फ लाभ ले रहा है, तो 8% का लाभ लेगा, तो यानी कि 108 में बेचेगा, तो 108 की वैल्यू निकाल लीजिए, ख़त्म कहानी। ठीक है, इतना ही करना है। जो ये वैल्यू गिवन है 1425, ये कितने % की वैल्यू है, आप ज़रा सोच के बताइए, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस है, और परसेंट में सेलिंग प्राइस कितना होगा, 14% का प्रॉफिट यानी 114% का सेलिंग प्राइस, तो 114 नीचे रख दिया हमने। ठीक है, ये जिसकी वैल्यू है उसका परसेंटेज वैल्यू नीचे लिखेंगे, इनटू जो हमें निकालना है उसका मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो 108% यानी कि सेलिंग प्राइस निकालना है 8% का प्रॉफिट लेके। चलिए अब इसको काटना ही तो है, 0 तो आएगा, सीधी सी बात है, 0 तो आएगा यहाँ पर। तो अब यहाँ पे क्या किया जाए, पहले तो इसको हम लोग 3 और इसको भी 3 से काट लेते हैं, है ना। 3 से इसको निपटाइए, तो 3 × 3 = 9 और 3 × 8 = 24। ठीक है, हाँ, और 3 से इसको काटेंगे तो 3 × 3 = 9, 3 × 6 = 18, इतना आ गया। अच्छा अभी 2 से और कटेगा, 2 से और कटेगा, तो ये होगा 18 और ये हो जाएगा आपका 19, है कि नहीं। ठीक है, अच्छी बात है। तो नीचे का ds तो आप अब ds लगा लीजिए ना, काहे मल्टीप्लाई करेंगे, काहे इतना झंझट करेंगे। नीचे का ds कितना आ गया, 9 1 10, 10 का मतलब 1, नीचे 1 आ गया, तो बस ऊपर देख लीजिए, ऊपर में भी आपका सरल हो गया। क्यों, क्योंकि 18 है और 18 का मतलब 9 होता है ds, और 9 किसी से भी मल्टीप्लाई हो, डिजिटल सम नहीं बदलेगा। सिंपल सी बात है कि भैया अब डिजिटल सम नहीं बदलेगा, है ना। तो 9 9 ही रहेगा ds। 9 देख लीजिए किस में आ रहा है,
6 3 9 कट गया, 1 बचा, ये नहीं होगा। 9 कट गया, 3 1 4, ये भी नहीं होगा आपका, है कि नहीं, ये भी नहीं होगा। 5 3 8 1 9, ये हो सकता है। 4 2 6, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, है ना, कि 19 से इसको काटेंगे फिर 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आपका 1350 आ जाएगा। चलिए देखते हैं ये वाला सवाल, है ना। रिजवान समान मूल्य की 3 घड़ियाँ कुल इतने रुपए में खरीदता है, ठीक है। वह पहली घड़ी 200 रुपये के लाभ पर, दूसरी घड़ी 100 रुपये की हानि पर और तीसरी घड़ी 150 रुपये के लाभ पर बेचता है। कुल लाभ या हानि कितना होगा? देखिएगा, पहली घड़ी को 200 रुपये के लाभ पर बेचा, 200 रुपये प्लस करके बेचा। दूसरी घड़ी को 100 रुपये के माइनस पे बेचा, है ना। तीसरी घड़ी को 150 रुपये के प्लस में बेचा, वो 150 रुपये के प्लस में बेचा। तो ओवरऑल देख लीजिए कितने रुपए का उसको लॉस हो गया या फिर प्रॉफिट हो गया। यहाँ से यहाँ देखिए कितना होगा, तो 200 माइनस 100, 100 आ गया, 100 प्लस 150 यानी कि 250 रुपये, ये भी प्लस में आएगा। तो 250 रुपये का उसको प्रॉफिट हो रहा है ना। तो 250 रुपये का तीनों घड़ी में प्रॉफिट हुआ, डिवाइड बाई कितना लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस तीनों का कॉस्ट प्राइस कितना है 4800, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेंगे 100% से तो ये आपका बदल जाएगा परसेंटेज में, और ये प्रॉफिट होगा, यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है, ठीक ना। कट गया, 48 से काट लेंगे, पहले 2 से निपटाइए, 125 हो गया, है ना। और ये आ जाएगा आपका 24, ठीक है। तो लगभग आपका 24 पंचे 120 होता है, तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा। 5 पॉइंट समथिंग के अलावा कुछ भी नहीं आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। इसी तरीके के ट्रिक्स आपको रेलवे युग बैच में और जो हमारा आने वाला बैच है अल्टीमेट रिवीजन बैच, उसमें भी आपको सिखाए जाएंगे। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं बड़े आराम से। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।